शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग डॉक्टर रचना मैडम, समस्त उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अवनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों ने सीड बॉल ट्रेनिंग का एक संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत संक्षिप्त रूप में आपको पेड़ की और ऑक्सीजन की महत्वता के बारे में दो चार बातें आपसे करूंगा। उससे आपको लगेगा कि वाकई में ये जो संस्था का प्रयास है ये कितना महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आगे चल करके कितनी बड़ी हो सकती है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, अगर नॉर्मली अभी तो नवरात्रि का दिन वैसे भी चल रहा है, बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, आप 2 दिन 3 दिन तक बिना भोजन के रह सकते हैं, 1-2 दिन बिना पानी के रह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 1 घंटे तक सांस मत लीजिए, क्या हम बिना सांस लिए हुए या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? क्या आप लोगों से जवाब चाहेंगे जो छात्र हैं, रह सकते हैं क्या? बताइए। इससे आप समझ गए होंगे कि पेड़ों की महत्वता कितनी ज्यादा है। अभी जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के समय पर, उस समय आपने ये देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में लेने के लिए लोग पैसा लेकर के लाइनों में खड़े हुए थे, लेकिन ऑक्सीजन पैसे देने के बाद भी हमें नहीं मिली। पहली चीज। अब दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसा समझते होंगे, देखिए माइक पर बात करना, चाय की चुस्कियों के साथ किसी चीज को डिस्कस करना और उसको कार्य रूप में परिणित करना, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम सभी भी डिस्कस करते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर एक्चुअल में वो चीज करेगा कौन? हम और आप सभी को मिलकर के करना पड़ेगा। अगर आज ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अगर हम ये समझते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है या नगर निगम वालों की जिम्मेदारी है या अकेला अवनी वेलफेयर सोसाइटी या एनजीओ वालों की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत सोचते हैं। कैसे? इस उदाहरण को समझ लीजिए। आज अगर मान लीजिए ऑक्सीजन एकदम से खत्म हो जाए पृथ्वी से, और अमेरिका से जैसे हम चीजें या बाहरी देशों से आयात करते हैं, पेट्रोल आयात करते हैं, दूसरी खाद्य की चीजें आयात करते हैं, अगर हमें सिलेंडर आयात करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? एक सिलेंडर की कीमत हो सकता है, अभी 3000 में मिल रहा था, 1 लाख रुपए हो जाए। तो आम आदमी के लिए क्या 1 लाख रुपए का सिलेंडर खरीद पाना पॉसिबल होगा? सरकार तो खरीद सकती है, बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो खरीद सकते हैं। तो जब हम नहीं खरीद सकते तो उसको फ्री में पाने का ये जो माध्यम है वृक्षारोपण, इसकी महत्वता को समझते हुए इसको कार्य रूप में हमें परिणित करना होगा। क्योंकि हम 1 लाख रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, इसलिए अगर हम नहीं खरीद सकते तो जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा हमारी ही बनती है। हम सड़क पर गंदगी फैला देते हैं, फिर हम नगर निगम वालों को या सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने सफाई नहीं करवाई, सड़कें खराब हैं। हम जब कहीं लाइट टूटते हुए या हम किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें लगता है ये पैसा जो है ये सरकार की जेब से लग रहा है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें होती है वो जो हम टैक्स के रूप में या दूसरे जो है रूप में जो है हम जो पैसा सरकार के पास पहुंचाते हैं, उसी पैसे से जो है वो भरपाई की जाती है। तो कहने का मतलब केवल इतना था कि अगर हम सांस ले रहे हैं, हम पर्यावरण की सभी चीज़ों का, प्रकृति का, जंगल का, वातावरण का उपयोग कर रहे हैं,
तो इसको संरक्षित करने की, इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की ही बनती है। और आज आप लोग मेरे साथ ये संकल्प लें कि आज से अगर प्रत्येक दिन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम महीने में आप एक पौधा, या कम से कम किसी शुभ अवसर पर, आपका जन्मदिन है या किसी के भाई बहन की शादी की सालगिरह है, या कोई जो शुभ दिन होता है या कोई बड़ा पर्व है, उस दिन आप एक पौधा जरूर लगाएं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने डब्बा वाला संस्था का नाम सुना होगा, मुंबई का एक बहुत बड़ा एनजीओ है, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। उस संस्था ने जो है अवनी वेलफेयर सोसाइटी को वहाँ सीड बॉल ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया है, और आज मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। तो आज यह आप अपने मन में प्रण ले लीजिए कि जब भी कोई शुभ अवसर आएगा तो आज से ही इस काम की शुरुआत करिए कि शुभ अवसर पर, रक्षाबंधन पर, 15 अगस्त पर आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपने अभी जो सीड बॉल्स बनाए हैं वो हमीदिया कॉलेज में ही इन्हें हम प्लांट करें। तो सब एक लाइन बना के स्टूडेंट बिना किसी हल्ला के एक एक अपनी सीड बॉल हाथ में लीजिए, और हम सभी मैं अपने प्रिंसिपल सर से भी अनुरोध करूंगी, सभी गुरुजनों से अनुरोध करूंगी कि हम सब साथ में चल के ये वृक्षारोपण का कार्य आज हमीदिया कॉलेज में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट है, छोटी सी सूचना है। महाविद्यालय में स्वदेशी